राजद के खुद विधायक मौजूद नहीं हुए। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा आधे विधायकों का गायब हुए, क्योंकि कल से हम लोग खुद भी इस बात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं गंभीरता से लेना चाहिए, कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही मतदान हुए, इसीलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा है कि पांचों एनडीए के सांसद। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। विपक्ष में टूट जो थी वो सबके सामने आ गई। विपक्ष का बंटवारा हो गया, महागठबंधन किस तरह धराशायी हो गई। आज आपने देखा है, ये बयान आया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर करारा निशाना साधा और कहा कि एनडीए अपने पाले में पांचों सीटें लाने में कामयाब रही और विपक्ष का एकता शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह बिखर गया। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले आप पूछ सुनिए। राज्यसभा के 5 उम्मीदवार हैं एनडीए से, सर क्या लग रहा है कि पांचों उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं पूरे विश्वास से और अब कुछ ही घंटों में ये परिणाम के तौर पर भी चीजें सामने आने लगेंगी। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, इससे एक बात तय है कि परिणामों में पांचों के पांचों जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। राज्यसभा जीतकर जाने वाले पांचों सांसद एनडीए के सांसद होंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। और धीरे धीरे परिणाम आने दीजिए, और भी जानकारी सामने आएगी। जिस तरीके से विपक्ष धीरे धीरे परिणामों मतदान के दौरान ही बटा है, एक दूसरे के विरोध में गया है, वोटिंग हुई है, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। पर इतना ज़रूर है कि एकजुटता के साथ एनडीए मजबूती से अपने पांचों प्रत्याशियों को जिताकर राज्यसभा लेकर। महागठबंधन के 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, 3 कांग्रेस के और 1 खुद राजद के विधायक नहीं पहुंचे। यही मैंने कहा कि अपने में राजद के खुद विधायक मौजूद नहीं हुए। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा आधे विधायकों का गायब हुए। ये अपने में दर्शाता है कि विपक्ष बटा हुआ है इस पर भी। और ऐसे में दावेदारी करना कि विपक्ष का कोई जीत कर जा सकता है, वो असंभव सी बात है। पांचों के 5 एनडीए के जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई विपक्ष के कुछ नेता आपके जो नाराज विधायक कह रहे हैं कि हमारे पाले में वो समर्थन दे दिए महागठबंधन। हमारे विधायक सारे, क्योंकि कल से हम लोग खुद भी इस बात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं मानता हूं कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। और खास तौर पर जब जनप्रतिनिधियों के खुद के मतदान की बात आती है, ऐसे में अलग अलग स्तर पे जब चुनाव होते हैं, भले वो राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, सांसदों की, विधायकों की, जब जनप्रतिनिधियों को वोट करने की बात आती है तो उस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम लोग, सदन में हमारे सचेतक, तमाम लोग मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रहे थे कि तमाम विधायकों की, और सुबह काफ़ी समय से पहले ही हम लोगों ने सुबह हमारे तमाम विधायकों का मतदान हो गया, सही मतदान हुआ। इसीलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा है कि पांचों एनडीए के सांसद। कई राज्यों में सर चुनाव है, कई राज्यों में मनीष रुको ना यार, कई राज्यों में सर चुनाव है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से ये परंपरा रही है कि हम लोग इफ्तार की दावत हम लोग देते रहे, और उसी परंपरा को निभाते हुए आज इस साल भी हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत रखी है। मुख्यतः ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, प्रदेश भर से इसमें कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे, बट हाँ एनडीए के भी घटक दलों को इसके लिए आमंत्रित। कई राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है सर, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। यही अपेक्षित ही था, हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कल चुनाव आयोग के द्वारा डेट्स की, तिथि की जानकारी दी गई है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उसमें एनडीए की एक मजबूत पकड़ है। ऐसे राज्य भी जहाँ पे संभवतः आज मौजूदा परिस्थिति में हम लोग की सरकार नहीं है, बंगाल की बात करें या तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें, वहाँ पे भी मैं मानता हूँ कुछ समय पूर्व मैं खुद तमिलनाडु गया हुआ था। 2 दिन पहले, परसों तक मैं खुद असम में था।
ये तमाम राज्यों में मैं मानता हूँ कि जहाँ असम में हम लोग वापस आएंगे हिमंता बिश्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, तो वहीं इस बार बंगाल में भी एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता जी के खिलाफ न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो अविश्वास वो रह कर तमाम जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना, जिस तरीके से केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, इन तमाम विषयों को लेकर भी जनता में नाराज़गी है। आप हर चीज़ को लेकर एक अराजकता का माहौल नहीं तैयार कर सकते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए एसआईआर जैसे मुद्दे पे खुद चले जाना, पैरवी करने माननीय न्यायालय के समक्ष, एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे। पर निरंतरता की ये लड़ाई जो वो बनाए रखती हैं, जो कि काफ़ी हद तक अब व्यक्तिगत भी दिखती है, आपको प्रधानमंत्री जी से बैर है, इसीलिए आप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में नहीं उतरने देती हैं, तो इस बात की नाराज़गी भी बंगाल के लोगों में है। मैं मानता हूँ वहाँ पे भी इस बार एनडीए की सरकार करेगी। लोजपा और भी चुनाव लड़ेगी बंगाल में। प्रभु, ये सारी बातें अभी चर्चा का विषय है, गठबंधन के भीतर चर्चा हो रही है। गठबंधन से ज़्यादा ये मेरी राज्य इकाई को ये फैसला लेना है। हम लोगों के प्रभारी राजेश वर्मा जी बंगाल में भी, असम में भी ये गए थे, और भी बाकी राज्यों में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की राज्य इकाई को ये फैसला लेना है। उनकी औपचारिक रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को मुझे लगता है आजकल में आ जाएगी, और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ये फैसला लेगा कि क्या ये गठबंधन के तहत हम पहली बात तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है और हफ्ते भर तक अंतिम फैसला होगा। ठीक है। तो आपने सुना कि वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने विधायकों के साथ, यानी कि एलजेपीआर के जितने भी विधायक थे उनके साथ बैठक किए, मीटिंग की, उन्हें बताएं कैसे क्या वोटिंग करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लिए, और हर एक मीटिंग में हमने अपने विधायकों के साथ वार्ता की, उन्हें बताया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए विपक्ष कितना कुछ किया, महागठबंधन कितने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास आज सफल नहीं हुए, और दूसरी तरफ एनडीए की मीटिंग कामयाब हुई। हम अपने पार्टी के तमाम विधायकों की जो मीटिंग लिए, जो बैठक किए, उसका आज परिणाम है कि एनडीए इतिहास रचने जा रही है, यानी कि 5 में 5 सीटें राज्यसभा की अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।